हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे इबो जान को मेट वर्ड बोलने के लिए मना करता है, लेकिन जान फिर भी कहता है मेट, मैं आपका मेट हूँ। इबो जैसे ही ये सुनता है तो गुस्से में उसके पीछे भागने लगता है। चलो तो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। वांग इबो जैसे ही जान की तरफ भागता है, जान ये देखकर डर जाता है और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके उसे बाहर से लॉक कर देता है। जब इबो दरवाज़ा खोल नहीं पाता तो चिल्ला कर कहता है, हाउ डे यू। शाओजान मम्बल करते हुए कहता है, सॉरी टांग डिल्बो, और जल्दी से सीढ़ियाँ उतरने लगता है। इबो डोर को किक करता है और डोर टूटकर नीचे गिर जाता है। तभी इबो सीढ़ियों से जंप लगाता है और सेकंड के अंदर ही शाओजान के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर शाओजान भागना बंद कर देता है। अब शाओजान सीढ़ियों पर खड़ा होता है और उसे कुछ सीढ़ियों से नीचे वांग इबो लाल आंखों के साथ उसके सामने खड़ा होता है। ये देखकर शाओजान और ज्यादा डर जाता है। वांग इबो के एक साइड पर थोड़ी स्पेस होती है, तो जान सोचता है कि वो वहां से भाग सकता है और इबो से पकड़ नहीं सकता। ये सोचकर शाओजान फिर से भागना शुरू करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्लिप हो जाता है और उसका एक पैर रेलिंग में फंस जाता है और दूसरा पैर गलती से वांग इबो के फेस पर किक करता है, जिससे वांग इबो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इस तरह गिरने से वांग इबो जोर से चिल्लाता है, आ। शाओजान जैसे ही देखता है कि कैसे उसकी लेग की किक से वांग इबो सीढ़ियों से नीचे गिर गया, तो वो वहां स्टैचू बन जाता है और फिर कुछ सेकंड के बाद होश में वापस आता है। शाओजान फिर से मम्बल करते हुए कहता है, ओ माय मून गॉडेस, और फिर से भागना शुरू कर देता है। शाओजान भागते हुए कहता है, आई किक द किंग, आई किक द किंग। जान ये वर्ड्स कहते हुए भागता है और इबो जैसे ही ये सब सुनता है तो जल्दी से खड़ा हो जाता है। इबो तब गुस्से में चिल्लाकर कहता है, वो कहना बंद करो। शाओजान जल्दी से पैलेस के मेन गेट से बाहर आ जाता है और डोर के नोब को बाहर से पकड़ लेता है। इबो जैसे ही डोर को खोलने लगता है तो डोर फिर से नहीं खुलता। शाओजान वांग इबो को धमकी देता है, अगर आपने ये दरवाजा खोला तो मैं सबको बता दूंगा कि दी लाइकन किंग को एक ओमेगा ने किक किया। वांग इबो काम आवाज में कहता है, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम दी किंग को धमकी दे रहे हो। शाओजान कहता है, नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। वो गार्ड्स ऑलरेडी वहां से झांक रहे हैं। वांग इबो नोटिस करता है कि पैलेस गार्ड उसी तरफ झांक रहे हैं। वो डायरेक्टली तो नहीं देख रहे, पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। इबो कहता है, अपना फेस। वो पूरा बोल भी नहीं पाता कि जान डोर को स्लैम करके वहां से भाग जाता है। शाओजान वहां से चला भी जाता है, लेकिन इबो वहीं खड़ा होकर डोर की तरफ देखता रहता है और मम्बल करते हुए कहता है, मैं किंग हूं, लगता है तुमने मुझे लाइटली ले लिया है। शाओजान पैलेस से बाहर आ जाता है। उसकी आंखें हमेशा की तरह झुकी होती हैं और फेस पर हल्की सी मुस्कान होती है। जब वो पैलेस से थोड़ा दूर आ जाता है तो मुड़कर पैलेस की तरफ देखता है। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोड के एक साइड पर बैठ जाता है और पैलेस की तरफ ही देखता रहता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और शाओजान आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, ग्रेट, अब कोई मेरे आंसू नहीं देख पाएगा। मेट एक दूसरे से लव करते हैं। जब वे एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं तो वे कंप्लीट हो जाते हैं। डेस्टिनी उन्हें एक दूसरे से मिलवाती है। डेस्टिनी ने ही उन्हें एक दूसरे को प्यार करने के लिए बनाया होता है। एक मदर ये सब अपने 12 साल के बेटे को बोलती है। कुछ यादें जान के दिमाग में घूमने लगती हैं। 12 साल की उम्र में पहली बार जान की माँ ने उसे मेट के बारे में बताया था। ऐसे जब मेट अपने अदर हाफ से मिलते हैं तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। शाओजान पैलेस की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मॉम, मेरे मेट ने कहा कि अगर मैंने उसे दोबारा अपना चेहरा दिखाया तो वो मुझे मार देगा।
जैसे आपने कहा था वैसा तो कुछ हुआ भी नहीं। जान थोड़ी देर वहाँ बैठता है, फिर पैक हाउस की तरफ चलने लगता है। जान पैक हाउस में वापस आ जाता है तो सोचता है कि मैंने 1 घंटे के बजाय 3 घंटे काम में लगाए। अब मैं सुपरवाइजर को क्या बताऊंगा। जान सीधा किचन में चला जाता है। उसे देखकर हेड ओमेगा कहती है, तुम्हें वहाँ इतना टाइम कैसे लग गया। तभी हेड सर्वेंट्स कहती है, क्या अब तुम 2 घंटों में सबके लिए खाना बना सकते हो? अगर तुमने सब कुछ 2 घंटों में कर लिया तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। जान कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हाँ मैं कर लूँगा। हेड सर्वेंट्स कहती है, ओके तो करके दिखाओ। अगर नहीं कर पाए तो 300 विप खाने के लिए तैयार रहना। चलो पहले किंग का खाना बनाओ। जान कहता है ओके और खाना बनाना शुरू कर देता है। हेड ओमेगा और हेड सर्वेंट्स बाहर आती हैं तो हेड ओमेगा कहती है, तुमने इसे एक चांस क्यों दिया? हेड सर्वेंट्स कहती है, तुम्हें लगता है कि वो ये सब कुछ कर सकता है? 2 घंटे के बाद हम उसे बहुत मारेंगे। जान पहले किंग का खाना बनाना शुरू करता है। वो किंग के पैलेस में जाने से पहले सब कुछ अरेंज करके गया था, तो इसलिए उसने सबसे पहले कुक करना ही शुरू किया। किंग का लंच बनाने के बाद उसने बाकी पैक मेंबर्स का खाना बनाना शुरू कर दिया। 2 घंटे और 10 मिनट में जान सारा खाना बना लेता है और दोनों हेड्स अभी वहाँ नहीं आई होती। 10 मिनट के बाद वो दोनों हेड्स वहाँ आती है तो सारा खाना बना देखकर हैरान रह जाती है और गुस्से में अपने पैर जमीन पर मारकर वहाँ से चली जाती हैं। 5 मिनट के बाद रॉयल बीटा कुअन किंग का खाना लेने आता है और खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। तब जान किचन की विंडो से बाहर देखता है। हर बार रॉयल बीटा कुअन जब भी किंग का खाना लेकर जाता है तो जान हमेशा कहता है, ईट वेल किंग और अकेला महसूस मत करना। लेकिन आज वो ऐसा फील करता है कि उसे ऐसा कहना चाहिए या नहीं। फिर भी जान मम्बल करते हुए कहता है, ईट वेल किंग और अकेला महसूस मत करना। आप मुझे कभी नहीं समझ सकते। जान तब एक लंबी सांस लेता है और सबके लिए डिनर की तैयारी शुरू कर देता है। जान कुकिंग के दौरान पूरे दिन में कोई ब्रेक नहीं लेता। उसे सिर्फ रात को ही कुछ घंटों का ब्रेक मिलता है। सबके लंच करने के बाद वो सबके बर्तन भी साफ करता है और फिर से डिनर की तैयारी में लग जाता है। अब रात के 11 बज चुके हैं और जान ने अभी भी कुछ नहीं खाया और वो अभी भी किचन में ही है। ये कोई नई बात नहीं है। कई बार तो वो पूरा दिन और रात कुछ भी नहीं खा पाता। ओमेगास पैक हाउस में खाना नहीं खा सकते। वे अपनी कॉटेज में ही जाकर खाना खाते हैं। जान अपने पेरेंट्स की कॉटेज में अकेला रहता है। क्योंकि वो किचन का इंचार्ज है तो उसे पूरा दिन ही काम करना होता है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ खा नहीं पाता और दिन पर दिन पतला होता जा रहा है। अब रात को सारे पैक मेंबर्स खाना खा चुके हैं और जान फिर से बर्तन साफ कर रहा है। तभी अचानक से उसके सीने में जलन और पेट में बहुत तेज दर्द होने लगती है। जान उसी समय अपनी चेस्ट और पेट को पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उसे सहन ही नहीं होता। वो दर्द से चिल्लाना और रोना चाहता है पर ऐसा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अभी भी वो पैक हाउस के अंदर ही है। 15 मिनट्स के बाद दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है लेकिन वो अभी भी नम फील करता है। जान धीरे से कहता है, मैंने इस तरह का पहले फील कभी नहीं किया। क्या था ये? जान फिर से अपने आप से कहता है, अभी मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता। मुझे जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करके घर भी तो जाना है और थोड़ा रेस्ट भी करना है। 45 मिनट्स के बाद जान सारा काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जान जल्दी से घर के अंदर आता है, शावर लेता है और सो जाता है। रात के 2:45 बजे जान अचानक से उठता है क्योंकि उसे भूख लगती है। जान इरिटेट होते हुए कहता है, कोई सोते हुए भूख कैसे फील कर सकता है? तब उसे याद आता है कि उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था। जान उठकर किचन में जाता है, पर वहाँ पर कोई इंस्टेंट नूडल भी नहीं होती। जान कहता है,
इस समय तो एक शॉप ही खुली होगी और वो भी यहाँ से 30 मिनट दूरी पर है और मुझे वहाँ चलकर जाना होगा। काश मैं भी इतना अमीर होता तो मेरे पास भी कार होती, तो मैं अपनी कार से ही कहीं भी आ जा सकता। तब जान स्वेटर पहनकर 100 युआन लेकर शॉप के लिए निकल जाता है। वीकनेस के कारण जान बहुत धीरे धीरे चलता है और 50 मिनट के बाद शॉप पर पहुंचता है। वो वहाँ से 2 इंस्टेंट नूडल खरीदता है और वापस घर की तरफ चलने लगता है। इस समय 3:30 बज चुके थे और जान पैक हाउस के पास पहुंच चुका था। तभी फिर से उसके चेस्ट में जलन और पेट में दर्द शुरू हो जाती है। जान अपने पेट को पकड़कर रोड पर ही गिर जाता है। इतने दर्द के कारण जान चिल्लाने और रोने लगता है। 1 घंटा होने के बाद भी दर्द खत्म नहीं होता और जान दर्द से तड़पता रहता है। तभी अचानक से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो उसे अच्छे से सुन नहीं पाता। रॉयल बीटा कुवन पेट्रोल ड्यूटी खत्म करके पैक हाउस वापस आ रहा था। तभी वो जान को रोड पर लेटे हुए देखता है। वो उसके गालों को थपथपाते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जान कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि दर्द लगातार बढ़ता जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। रॉयल बेटा कुवन जान को उठाकर उसे पैक डॉक्टर के पास ले जाता है। वहां जाकर वो उसे बेड पर लेटा देता है। तभी डॉक्टर जिन कहती है, इसे क्या हुआ है? तो वो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे ये रोड पर गिरा हुआ मिला, प्लीज़ पहले आप इसे चेक कीजिए। अगली सुबह 6 बजे जब जान उठता है तो ध्यान से इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पैक हाउस के हॉस्पिटल में है। डॉक्टर जैसे ही अंदर आती है, जान अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। डॉक्टर जिन कहती है, तुम्हें नीचे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें यहाँ कौन लेके आया, तो रॉयल बेटा कुवन तुम्हें रात को यहाँ लेकर आए थे। जान अभी भी नीचे देखते हुए कहता है, वो सच में बहुत काइंड है, मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा, मैं उन्हें बाद में थैंक्स कह दूँगा। डॉक्टर जिन कहती है, तुम सच में वेल ट्रेंड ओमेगा हो, अभी भी नीचे देख रहे हो? जान धीरे से कहता है, मैं वेल ट्रेंड नहीं हूँ, बस मैं मार नहीं खाना चाहता। मैं आगे ही काम कर करके बहुत वीक हो गया हूँ, अगर मार खाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। डॉक्टर जिन कहती है, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ सकती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब तुम्हारे दर्द के बारे में बात करते हैं। क्या तुम्हें हमेशा ऐसा दर्द होता है? जान कहता है, नहीं, ये पहली बार हुआ था। डॉक्टर पूछती है, तो तुम अपने मेट से कब मिले थे? ये सुनते ही जान जल्दी से ऊपर देखते हुए कहता है, क्या? फिर तुरंत अपनी आंखें नीचे कर लेता है। जान सोचता है, ये मेरे मेट के बारे में कैसे जानती है? अगर वांगीबो को पता चला कि मैंने किसी को उनके मेट बॉन्ड के बारे में बताया है तो वो पक्का मुझे मार देगा। डॉक्टर कहती है, चलो बताओ, तुम अपने मेट से कब मिले थे? आज के लिए बस इतना ही। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि डॉक्टर जान के मेट के बारे में क्यों पूछ रही है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।